हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी में। इसमें आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ वीडियो देखा है, 2 वीडियो गया है जिसमें संख्या की परिभाषा और क्लासिफिकेशन था। पिछले वीडियो में क्लासिफिकेशन था, उसका जो है क्लासिफिकेशन के बाद सबकी एक एक परिभाषा थी और कुछ खास पॉइंट थे, तो पॉइंट आप लोगों ने देख लिया है। अब हमें देखना है, क्या देखना है, देखिए जैसे ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और एक खास बात, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जैसे 5, 22/7, 3/14, 1, 0, 0.3 बार, ये सभी के सभी लोग परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि इनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, एकदम परिमेय संख्या का उल्टा। परिमेय संख्या का उल्टा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं, देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में न लिख सकें, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, पाई 0.012, 0012, 0001, ऐसे 0.08, 0.800, 800, 8 4 टाइम्स 0, ऐसे। तो ये सभी लोग अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? हमने लिखा वास्तविक संख्या जिसको हम कहते हैं रियल नंबर। देखिए सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, ये जब दोनों लोग मिलते हैं तो होता है वास्तविक संख्याएं। मैंने बताया सभी परिमेय संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो कहलाता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या अब तक हम लोग जितने पढ़े हैं, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, सहभाज्य, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, है ना, ये जितनी संख्याएं हैं परिमेय अपरिमेय सबको मिला दिया जाए तो वो संख्या होगी वास्तविक संख्या। तो लिखा गया है, देखिए सभी परिमेय एवं सभी अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे 3/2, पाई कड़ी में 3, कड़ी में 16, 0.8, 0.3 बार, 0.08, ये जो अपरिमेय संख्या हुआ करती थी। तो सभी परिमेय सभी अपरिमेय जब मिलती है तो बन जाता है वास्तविक संख्याएं। और सभी परिमेय सभी, अब तक जितनी संख्याएं पढ़े हैं हम लोग, सभी की सभी संख्याएं जो हैं वो कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सभी। अब हमें पढ़ना है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। और ये काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व तो नहीं होता है, ये जो है बस मान ली गई है ना, उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे काल्पनिक संख्याओं में हम देखेंगे कि काल्पनिक संख्याएं कैसी होती हैं। आज तक आप लोग देखे होंगे जिसे लिखा हुआ 3/16, कड़ी में 16, ठीक है। ऐसे देखिए कड़ी में 16 अगर दिया है तो कड़ी में 16 का मान होता है 4, लेकिन कहीं पर आ गया कड़ी में -16, तो इसका मान क्या होगा? आई डोंट नो। तो इसको हम लिखते हैं ना 4 आयोटा। तो जब ऐसी चीजें आ जाती हैं, कड़ी के अंदर माइनस आने लगे, तो वो चीजें जो होती हैं, वो संख्याएं जो होती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए हमने लिखा जिनका वास्तव में अस्तित्व न हो कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं। जैसे कड़ी में -16, a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो ये हो गई काल्पनिक संख्या। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट देखेंगे, आगे हम कुछ खास चीजें देखते हैं। आइए देखा जाए स्पेशल पॉइंट क्या है। जैसे देखिए गजब की बात है, मैंने कहा कि जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय, और जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय। अब देखिए जो पाई है, तो पाई अपने आप में अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो उसका मान होता है वह एक परिमेय संख्या है। गजब की बात है, एग्जाम में पूछ लेता, लोग फंस जाते हैं। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान होता है 22/7, और ये 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों है आप कमेंट में करके बताइएगा, तो हम स्पेशल उस पर एक वीडियो बना देंगे कि पाई अपरिमेय है और उसी का मान परिमेय है, ऐसा क्यों है। हमने खास पॉइंट में लिखाया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक
परिमेय संख्या है। और ऐसा क्यों है हम आपको बताएंगे, या फिर आप कमेंट में करके लिखिए कि क्यों ऐसा है, नहीं तो फिर हम एक अगली वीडियो इसी पे बना देंगे। उसके बाद एक खास चीज है, आता है एग्जामों में सत्य सत्य बताने के लिए, और नहीं भी आता है तो कम से कम हमें जानना चाहिए कि क्या चीजें सत्य हैं, क्या चीजें सत्य हैं। जैसे यहाँ आ गया सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, ऐसा है कि नहीं, सही बात है गलत है, ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हमने आपको बताया, एक गोला बनाइए, सर्कल बनाइए, वृत्त के अंदर लिखिए प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम कभी अंदर से बाहर आएंगे तो कहेंगे सही है, हाँ, यस, ये कथन सत्य है। और जब भी कभी हम बाहर से अंदर जाएंगे तो कहेंगे नो, ये कथन गलत है। अब देखिए लिखा है सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ है? यहाँ, यहाँ रखिए। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण यहाँ है, देख लीजिए। हमने कहा सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे हाँ होती हैं, अर्थात कथन सही है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा, सभी पूर्ण पूर्णांक होता है, पूर्ण यहाँ, सभी पूर्ण पूर्णांक होता है। भाई बताइए हमने कहाँ से कहाँ गया? सभी पूर्ण पूर्णांक होता है, हम अंदर से बाहर जा रहे हैं तो ये कथन सही है, अर्थात ये बात सच है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, पहले लिखा सभी पूर्णांक, देखिए यहाँ आइए, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। जब ये सर्कल में हम बाहर से अंदर जाते हैं तो कहते हैं नो, ये बात गलत है, इसलिए ये बात गलत है, ये गलत है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, देखिए यहाँ देखिए, सभी पूर्ण प्राकृतिक होती है, हम बाहर से अंदर जा रहे हैं, इसलिए कथन क्या है? गलत है, ये कथन गलत है। इस तरीके से आप समझिए कि कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन गलत होगा। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आता है सत्य सत्य के लिए, या और भी आपको जानना चाहिए, जरूरी है। तो देखिए ऐसे अगर आ जाए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बाहर से अंदर से बाहर, सही है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सही है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी का उल्टा, अब बाहर से अंदर जाना है तो क्या बोलेंगे? बाहर से अंदर जाने में नो, गलत है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, गलत। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, गलत। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, गलत। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, और इस तरीके से ये चीज क्लियर हुआ। हाँ, तो देखिए थोड़ा सा रह गया था, अब हमें पढ़ना है सम्मिश्र संख्याओं का समूह या सम्मिश्र संख्याएं पढ़ना है। आप समझिए, सम्मिश्र संख्या संख्याओं का सबसे बड़ा सेट या सबसे बड़ा समुच्चय है, सबसे बड़ा समूह है। मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अपने आप में खूब बहुत बड़ा सेट है, बहुत बड़ा संख्याओं का समूह है, या संख्याओं का बहुत बड़ा समुच्चय है। मैं बताया था सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समूह, और जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्याएं, ये दो हम पढ़े थे। अब काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं जब दोनों ही एक समूह में मिल जाती हैं तो उनको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्याओं का समूह या सम्मिश्र संख्याएं। परिभाषा देखिए हमने लिखा है, वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के समूह को सम्मिश्र संख्या कहते हैं या सम्मिश्र संख्याओं का समूह कहा जाता है। ये सबसे बड़ा संख्याओं का समुच्चय है। सारी की सारी संख्याएं इस झोरी में या इस झोले में या इस समूह में आ जाती हैं या इस समुच्चय में आ जाती हैं। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी बात समझा होगा। सम्मिश्र संख्या की परिभाषा एक बार और देख लीजिए, वास्तविक संख्याओं का समूह और काल्पनिक संख्याओं का समूह जब एक में मिल जाता है तो कहा जाता है सम्मिश्र संख्याओं का समूह। हमने लिखा वास्तविक एवं काल्पनिक संख्याओं के समूह को सम्मिश्र संख्या कहते हैं या सम्मिश्र संख्याओं का समूह कहते हैं। उम्मीद है कि ये पूरी की पूरा सेशन, पूरी की पूरी वीडियो, ये नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। और ठीक है, थैंक यू।